हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जो कि एमपीपीएससी मेंस का पेपर 5 है और यह एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो मेंस में 200 नंबर में पूछा जाता है। हिंदी जो कि हमारे देश की राजभाषा है और हिंदी एक भाषा है चूँकि, तो भाषा यानी विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा होती है वह किस चीज़ से मिलकर बनती है? वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्य किससे मिलकर बनते हैं? वो उपवाक्य से। और उपवाक्य मिलकर बनते हैं शब्दों से। शब्द किससे मिलकर बनते हैं? अक्षर से। और अक्षर किससे मिलकर बनते हैं? वर्ण या ध्वनि से। इस तरह से हमने एक श्रृंखला देखी। इस श्रृंखला में हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण या ध्वनि। तो हम देखेंगे कि भाषा जो है, हिंदी हमारी एक भाषा जो कि विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और यह वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्य जो कि उपवाक्य से मिलकर बनते हैं, उपवाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, और शब्द जो कि अक्षर से मिलकर बनते हैं, और अक्षर वर्ण या ध्वनि से मिलकर बनते हैं। इस तरह से जो भाषा है वह मतलब जो ध्वनि है, ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। सबसे छोटी मौखिक इकाई। और जो वर्ण होता है यह लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई। इस तरह से इस अध्याय में हिंदी को पढ़ने से पहले सबसे बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो हमें वर्ण को और ध्वनि को समझना पड़ेगा। धीरे धीरे हम अक्षर को, शब्द को, उपवाक्य, वाक्य और भाषा को समझ जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे वर्ण से। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। और यह भाषा की मतलब सबसे छोटी लिखित इकाई। 1-2 पॉइंट होंगे इसमें कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जो कि हम ऊपर ही देख चुके हैं। सबसे छोटी लिखित इकाई, और ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा गया है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि वर्णों से मिलकर वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा गया है। वर्ण के बाद क्या आता है? वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो इस वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? यह केंद्रीय निदेशालय द्वारा तय किया गया है कि केंद्रीय निदेशालय ने बताया है कि वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। केंद्रीय निदेशालय द्वारा कितने वर्ण बताए हैं? कुल 52 वर्ण बताए हैं। 52 वर्ण। इन 52 वर्णों को भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। स्वर और व्यंजन। एक अन्य भाग भी होता है जिसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह।